महाराष्ट्र में आज हिंदुत्व पर जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। सबसे पहले सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सत्ता के लिए हिंदुत्व के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। अब बीजेपी ने पलटवार किया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा, क्या बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को सड़ा दिया? क्योंकि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन वाला साहेब ठाकरे ने ही किया था। उद्धव ठाकरे जी ने वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी की जयंती पर जिस प्रकार का वक्तव्य किया है और कहा है कि बीजेपी के साथ शिवसेना 25 साल तक सड़ी, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 2010 तक इस अलायंस के नेता बाळासाहेब ठाकरे जी थे और बाळासाहेब ठाकरे जी ने इस अलायंस को कायम रखा, तो क्या बाळासाहेब ठाकरे जी के कारण शिवसेना सड़ी? और एक दिन पहले ही बाला साहब ठाकरे की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सत्ता के लिए हिंदुत्व के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था और इसका जवाब भी फडणवीस ने दिया। आज राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। हिंदुत्व ये केवल बातों से नहीं होता। काशी विश्वनाथ में मुगलों ने काशी विश्वनाथ का जो स्वरूप बिगाड़ा था उसको पुनर्स्थापित करने का काम मोदी जी के राज में हुआ है। हिंदुत्व की बात करनी है तो इसकी ओर देखना पड़ेगा। तुम औरंगाबाद को संभाजीनगर करते करते थक गए, 20 साल निकल गए, नहीं कर पाए। उस्मानाबाद को धाराशिव करते करते समय निकल गया, नहीं कर पाए। पर वहां पर इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया और तुम भाषण करते रहे। और इससे पहले उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन पर सवाल उठाया था और कहा कि उन्होंने बीजेपी को छोड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुत्व को छोड़ दिया। बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्वापासून कदापि दूर जाऊ शकत नाही, शकणार नाही। हिंदुत्व आम्ही कधी सोडू शकत नाही, सोडणार नाही। आम्ही भाजपला सोडलं, हिंदुत्व सुटलेलं नाही। भाजप म्हणजे हिंदुत्व नाही, कारण आपण विश्वास टाकला, त्याने विश्वासघात केला। त्यामध्ये घुसून आपल्याला नामशेष करायच्या मागे लागल्यानंतर मग आपण उलट फिरून पंजा मारायचा, तो मारावाच लागला। सगळे एनडीए मध्ये राहिले किती लोक? सत्तेसाठी हिंदुत्वाचा वापर आपण कधीही केला नाही आणि कदापि करणार नाही। और बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि उद्धव ने बीजेपी पर नहीं बल्कि अपने पिता के फैसले पर सवाल उठाया है। बड़ा दुखद विषय है, कल जब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का जयंती मना रही थी पूरा देश, हम सब ने, आज वो हमारे साथ नहीं मगर फिर भी हम सब ने उनके लिए कामना की थी, उनके लिए प्रार्थना की थी। उस समय उनके पिता, खुद के पिता के निर्णय के ऊपर इस प्रकार का संदेह उठाना, उसे प्रश्नों के घेरे में खड़े करके कहीं न कहीं उद्धव जी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला नहीं किया, उन्होंने हमला अपने पिता के निर्णय पर किया है। और इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता तो देगी, किंतु उत्तर प्रदेश में भी लोग आज जानते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण चाहे उद्धव जी हो चाहे अखिलेश जी हो, किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और उसका अंजाम क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता भी समझती है। और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उद्धव ठाकरे की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और उस बयान का जिक्र किया जिसमें उद्धव ने गठबंधन पर सवाल उठाया था। साथ ही उन्होंने ट्वीट किया, वो अपने पिता दिवंगत बाला साहब ठाकरे के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी नेताओं के पलटवार के बाद शिवसेना नेता संजय राउत सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली सभी पार्टियों को कीमत चुकानी पड़ी। उद्धव जी ने बर्बाद हुआ नहीं कहा, वे सड़ गए। बहुत ही तीखी उनकी रिएक्शन थी। कल आपने देखा होगा, ये बात उद्धव जी ने पहले भी कहा है, ये पहली बार नहीं कहा है। बीजेपी के साथ हमने 25 साल निकाले, बीजेपी को
जमीन से आसमान तक पहुंचाया हमने महाराष्ट्र में, सबको मालूम है। हमने गठबंधन का धर्म हमेशा निभाया, इतिहास गवाह है। लेकिन जो हुआ, लेकिन उद्धव साहब ने अपनी वेदना कल व्यक्त की है और ये सही है। और वहीं बीजेपी नेता अतुल भातखलकर ने उद्धव ठाकरे के बयान को बौखलाहट में दिया गया बयान बताया। उद्धव ठाकरे जी का आज का भाषण यानी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के बारे में उनके मन में जो द्वेष है, उस द्वेष का प्रदर्शन था। उद्धव ठाकरे जी ने स्वाभिमान की बात की, हिंदुत्व की बात की। उद्धव जी, आपने कांग्रेस के साथ समझौता करने के बाद ये तीसरा बरस है जिस 23 जनवरी को राहुल गांधी ने या कांग्रेस के कोई भी नेता ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को उनके जयंती के उपलक्ष्य में आदरांजलि व्यक्त करने वाला एक ट्वीट भी नहीं किया। द ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2018 के मुताबिक वेटलैंड का नुकसान प्राकृतिक वनों की तुलना में 3 गुना तेज है। हालांकि पशेट्टीहल्ली वेटलैंड ने कुछ अलग ही उदाहरण पेश किए हैं और ये नतीजा है कि 3 सालों के लगातार और ठोस प्रयासों का पशेट्टीहल्ली वेटलैंड को WWF इंडिया द्वारा 3 साल की वेटलैंड संरक्षण पहल के चलते फिर से जीवंत किया गया है, जिनमें समुदायों, उद्योगों, ग्राम पंचायत सदस्यों के नेतृत्व में एक मल्टी स्टेक होल्डर कमेटी बनाई गई है और ये सब बेंगलोर ग्रामीण जिला प्रशासन के नेतृत्व में किया गया है। ये पहल दरअसल विविध साझेदारियों और सहयोगों के जरिए हासिल किए गए एक जबरदस्त नतीजे का अनोखा उदाहरण है। देखिए मिशन पानी की एक रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। The district where we are here now, Bangalore Rural District, it is under a severe water crisis and the groundwater level is gone down from the surface approximately 1500 feet. And the surface water bodies which are there, available sources of water like wetlands, ponds, temple tanks, they are all in a very degraded state. So there are the local community or the local villages around this wetland, many industries here in the Basheteli Apparel Park, the Gram Panchayat and the schools and the colleges. So it's like a full of different type of stakeholders. So we started talking to each of them to understand why this has come to this stage. We also studied the drainage pattern, connectivity from where water is coming into the wetland. That was something which was a revelation for us, that this is not an independent wetland, but it is a cascade of 4 to 5 wetlands, and from the upstream wetlands it is connected. And because the connectivity is lost or degraded, the water is not coming into this wetland, and also the catchment is degraded. We made wetland mitras, who are the friends of the wetland from the local community, and we did capacity building for them. We trained them on wetland health assessment. Many villagers came forward and told us that, our defunct borewells started getting recharged, maybe because of this water which is there in this wetland. This was something which we dreamt of and believed in, and now it has strengthened our belief that this is possible. स्वच्छता